नमस्कार साथियों, आज शुरू करते हैं हरियाणा जी के का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हरियाणा और दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदियां। तो यहाँ से हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो साथियों, इतने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नदी है तुम्हारी साहिबी नदी, ठीक है। और साहिबी नदी का जो उपनाम है, दूसरे जिस नाम से जाना जाता है, जगदाद्री, ठीक है। और वैदिक कालीन नाम इसका है द्वस्वती, ठीक है। उद्भव स्थल कहाँ है? मनोहरपुर व जीतगढ़, बहरोड, अलवर, मेवाती पहाड़ियों से, ठीक है। और प्रवेश स्थल कोट कासिम के निकट, अकोली गांव, रेवाड़ी। इस तरीके से यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो जाते हैं। फिर तुम्हारा इंदौरी नदी है, जो कि उद्भव स्थल जो है इंदौर गांव, नूहू कस्बा के निकट, इंदौरी किले के पास, मेवात की पहाड़ियों से। और प्रभास स्थल जो है नूहू, रेवाड़ी और पटौदी। फिर दोहन नदी है, नीम का थाना, जयपुर की पहाड़ियां हैं यहाँ से। और प्रवेश स्थल इसका महेंद्रगढ़ है। यह हरियाणा में प्राचीन महत्व की नदी है, ठीक है। फिर तुम्हारी है कृष्णावती नदी, जो कि तुम्हारी उद्भव स्थल है जयपुर, जयपुरी पहाड़ियाँ, नीम का थाना। और प्रवेश स्थल है बदांती व दोस्तपुर गांव, नारनौल में, ठीक है। और प्रभास स्थल है इसका नारनौल, नीमराना, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर, सुरेती और छुचुकवास। फिर तुम्हारा क्वेश्चन है, राज्य की सबसे छोटी नदी लंबाई में कौन सी है? थापना नदी है हरियाणा की। इस नदी का उद्भव स्थल मजाद वाला गांव, यमुनानगर में है, ठीक है। राज्य की सबसे स्वस्थ नदी कौन सी है? थापना नदी स्वस्थ नदी कही जाती है। और हरियाणा की एकमात्र नीली नदी कौन सी है? ये भी थापना नदी है, ठीक है। राज्य की एकमात्र स्व प्रवाहित नदी थापना नदी ही है, ठीक है। और राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना नदी है, ठीक है। राज्य की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? द्वस्वती नदी या सरस्वती नदी, ठीक है। राज्य के उत्तर पूर्वी राज्य के पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। और राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमा पर बहने वाली नदी है घग्गर नदी, ठीक है। राज्य के दक्षिणी सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? साहिबी नदी है, ठीक है। और राज्य के दक्षिणी सीमा पर बहने वाली साहिबी नदी। प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। फिर है ऋग्वेद में द्वस्वती नदी का नाम किन किन नदियों के साथ मिलकर आया है? सरस्वती व आपगा। चेतांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम है द्वस्वती। और प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे हरियाणा का कौन सा स्थान या शहर स्थित था? तो सीसवाल, ठीक है। सरस्वती नदी राज्य में प्रवेश करती थी आदि ब्रदी यमुनानगर में, ठीक है। सरस्वती नदी राज्य में प्रवेश करती थी, ये हमने बता दिया। सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना क्षेत्र है, कौन सा है? गांव रोलाहेरी, यमुनानगर, ठीक है। और सरस्वती नदी का राज्य में अंतिम खुदाई स्थल कौन सा है? बेगू सिरसा। राज्य सरकार ने किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला लिया है? तो घग्गर नदी को, हरियाणा ने, ठीक है, घग्गर नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला लिया। सरस्वती नदी विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन रहता है? तो मुख्यमंत्री। और राज्य में प्राचीन महत्व की नदी कौन सी है? दोहन नदी, ठीक है। ये यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो साथियों, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने कवर किया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हरियाणा जीके से थे, जो कि राज्य की नदियाँ और दक्षिणी राज्य की नदियाँ हैं, दक्षिणी हरियाणा की नदियों के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कशन किया है। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, साथियों के साथ में शेयर करते रहें और देखते रहिए इसी तरीके से। और हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स में हमने डाली हुई हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।